हम्म तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेरीज देखी थी, तो आज उसके आगे की क्वेरीज देखते हैं। कल मैंने आप लोगों को क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, सिलेक्ट, ठीक है, ये क्वेरी बताई थी। अब आगे देखते हैं हम लोग सिलेक्ट क्वेरी। सो सिलेक्ट क्वेरी में एक और क्वेरी आती है कि अगर मुझे पर्टिकुलर पर्टिकुलर रो को अगर देखना है टेबल में से, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। कैसे? उसके लिए लगेंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, select star from the table name where name equals to, मतलब कि फील्ड इक्वल्स टू क्या आएगी? वैल्यू। अब अब ये क्वेरी अगर मुझे एग्जीक्यूट करनी है तो वो कैसे होगी? सो उसके लिए लगेगा सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम था हमारा स्टूडेंट, वेयर वेयर फील्ड नेम, उसमें हम लोगों ने आईडी और नेम लिया था, तो हम लोग नेम से करते हैं। नेम इक्वल्स टू वैल्यू, हम लोगों ने वैल्यू रखे थे आदिश। सो यहाँ पे मैं आदिश डाल रही हूँ, एंड देन यहाँ पे ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो स्टूडेंट वाले टेबल से आदिश नाम की जो रो रहेगी वो खाली उतना ही प्रिंट करेगा, पूरा टेबल प्रिंट नहीं करेगा। तो ये एक क्वेरी है। अगर पर्टिकुलर मुझे रो को प्रिंट करवाना है तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद अगर मुझे डिलीट करना है, सो डिलीट की भी क्वेरी आती है। अगर मुझे टेबल के कंटेंट्स को पूरा डिलीट करना है, कंटेंट, ठीक है, ना कि उसकी फील्ड्स, जो कॉलम बने हुए हैं, पूरा स्ट्रक्चर बना है उसको डिलीट नहीं करेंगे हम लोग डिलीट क्वेरी से। उसके अंदर जो कंटेंट्स है उसको मुझे डिलीट करना है तो एक डिलीट की क्वेरी चलेगी। सो डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इससे पूरा टेबल के जो कंटेंट्स होंगे वो डिलीट होंगे। अब इस क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? डिलीट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट नाम के टेबल से पूरे कंटेंट को डिलीट करेगा ये क्वेरी के थ्रू। बट अगर मुझे पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो उसके लिए भी क्वेरी लग सकती है डिलीट की। सो डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर फील्ड नेम इक्वल्स टू वैल्यू। इससे पर्टिकुलर रो डिलीट होगी, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट वेयर फील्ड नेम, सपोज हम लोग नेम से करते हैं, नेम इक्वल्स टू आदिश, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रो क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी यूजिंग डिलीट क्वेरी। इससे आप पूरे टेबल के कंटेंट को भी डिलीट कर सकते हो या पर्टिकुलर रो को भी डिलीट कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है अल्टर। अल्टर मतलब कि मॉडिफाई, ठीक है। अल्टर मतलब क्या होता है? मॉडिफाई। अगर मुझे टेबल के कुछ डेटा टाइप्स वगैरह को चेंज करना है या टेबल के नाम को भी चेंज करना है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम लोग अल्टर क्वेरी लगा सकते हैं। सो अल्टर क्वेरी क्या आएगी? अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड। अल्टर मतलब कुछ एडिंग वगैरह भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड। ऐड से एक न्यू फील्ड अगर सपोज मुझे ऐड करनी है, ठीक है, कुछ चेंजेस करने, कुछ न्यू फील्ड ऐड करनी है,
तो यहाँ पे हम लोग एक ऐड लगाएंगे, हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कि आईडी था, नेम था, और हम लोग सरनेम को ऐड करते हैं। सो ऐड सरनेम मतलब कि फील्ड नेम इक्वल्स फील्ड नेम एंड उसका डेटा टाइप, ये देना जरूरी है। अब अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, मुझे एक और फील्ड, एक और कॉलम को ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल का नाम था स्टूडेंट, ऐड, ठीक है। ऐड क्या करना है, सरनेम वाले फील्ड को ऐड करना है, उसका डेटा टाइप यहाँ पे बताना है, दैट इज वैर कैर, और वैर कैर यहाँ पे उसको साइज देती हूँ मैं सपोज 20। तो ये एक फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाएंगे यूजिंग अल्टर क्वेरी से। क्लियर, क्लियर है, यस और नो? ओके, देन अब उसके बाद अगर मुझे टेबल का नाम चेंज करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रीनेम करते हैं, राइट क्लिक करके फोल्डर पे रीनेम करते हैं। तो वैसे यहाँ पे रीनेम की क्वेरी आती है। सो रीनेम टेबल, अब पहला वाला जो टेबल है उसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं, या डेटाबेस को भी हम लोग रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे टेबल को रीनेम करना है, तो रीनेम टेबल ओल्ड टेबल, मतलब ओल्ड टेबल का नाम डालो, उससे रीनेम करो टू से, टू न्यू टेबल नेम, इससे टेबल का नाम क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। सो यहाँ पे क्वेरी में लगा रही हूँ रीनेम टेबल, पहले मेरे टेबल का नाम था स्टूडेंट, टू मैं इसका नाम चेंज कर रही हूँ स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। ये नाम से मैं उसको क्या कर रही हूँ, रीनेम कर रही हूँ। बट वही अगर मुझे डेटाबेस को रीनेम करना है, सो उसके लिए भी क्वेरी लगा सकते हैं हम लोग, जैसे कि रीनेम डेटाबेस, जैसे टेबल आया था वैसे यहाँ पे क्या आएगा, डेटाबेस, रीनेम डेटाबेस ओल्ड डेटाबेस, मैं जस्ट शॉर्टकट लिख रही हूँ, ओल्ड डेटाबेस टू न्यू डेटाबेस, ओके। इससे ओल्ड डेटाबेस का नाम चेंज हो जाएगा न्यू डेटाबेस में। सो एग्जाम्पल रीनेम डेटाबेस, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। डेटाबेस, ओल्ड डेटाबेस का नाम था पीएसके, हम लोग न्यू कर रहे हैं पीएसके इन्फो। अगर ये क्वेरी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो पीएसके का नाम क्या चेंज हो जाएगा, पीएसके इन्फो। सो रीनेम क्वेरी टेबल को रीनेम कर सकती है, आपके डेटाबेस को रीनेम कर सकती है। क्लियर इतना? क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट, अब देखो डिलीट क्वेरी से डेटाबेस में जो कंटेंट्स है वो डिलीट होते हैं, ओके। बट अगर मुझे टेबल को पूरा डिलीट करना है, डेटाबेस में वो टेबल ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, सो उसके लिए क्वेरी लगती है ड्रॉप। सो अगर मुझे टेबल को डिलीट करना है या मुझे डेटाबेस को डिलीट करना है, तो उसके लिए ड्रॉप क्वेरी लगती है, ड्रॉप, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, इससे डेट टेबल पूरा डिलीट हो जाएगा। सो क्वेरी है ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम था भी हम लोगों ने चेंज किया है स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, क्योंकि अभी न्यू टेबल का नाम क्या आ चुका है, स्टूडेंट इन्फो। तो स्टूडेंट इन्फो को हम लोग करेंगे यहाँ से पूरा का पूरा डिलीट, इससे टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट वही अगर मुझे डेटाबेस को डिलीट करना है, सो ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम डीबी नेम, इससे डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। सो ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम क्या था, पीएसके इन्फो, जो हम लोगों ने रीनेम करवाया। तो यहाँ पे पीएसके इन्फो वाला डेटाबेस भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर?
क्लियर? ओके, तो डेटाबेस डिलीट हो गया, टेबल डिलीट हो गया। अगर आप फिर से उसको चेक करोगे तो आपको वो दिखेगा नहीं, ठीक है? उस डेटाबेस को हम लोग या उस टेबल को हम लोग नहीं देख सकते, वो डज नॉट एग्जिस्ट करके मैसेज शो करेगा। अब नेक्स्ट क्वेरी है कि आपको अगर टेबल के कंटेंट को ही डिलीट करना है, जैसे डिलीट क्वेरी से भी हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पे और एक ऑप्शन है, दैट इज ट्रंकेट। ट्रंकेट, ठीक है? ट्रंकेट से भी आप कंटेंट को डिलीट कर सकते हो। सो ट्रंकेट टेबल नेम, इससे डेटाबेस टेबल के कंटेंट डिलीट कर सकते हैं हम लोग। सो यहाँ पे क्वेरी लगेंगी ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट इन्फो। इससे टेबल के कंटेंट डिलीट कर सकते हैं यूजिंग ट्रंकेट क्वेरी, ठीक है? सो ये एक कंसेप्ट है। उसके बाद लॉक, जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉक क्या होता है, पर्टिकुलर इसको हमको लॉक लगाना है, वो कंटेंट किसी को देना नहीं है। टेबल को हम लोगों को जस्ट रीड मोड में रखना है, राइट मोड में नहीं रखना है, मतलब कि लॉक लग गया। जैसे नहीं, हम लोग किसी फाइल को लॉक लगा सकते हैं, उसको परमिशन दे सकते हैं, उसको रीड ओनली ही रख सकते हैं या राइट ओनली ही रख सकते हैं। राइट क्लिक करके देखना, उसमें प्रॉपर्टीज में जाके चेक करना, उसको हम लोग रीड ओनली या राइट ओनली कर सकते हैं। अगर हम लोगों को परमिशन देनी है उस पर्टिकुलर फाइल की, तो वो भी हम लोग करवा सकते हैं। तो यूजिंग क्वेरी में हम लोग उसको लॉक लगाएंगे। सो लॉक की क्वेरी आती है LOCK, लॉक टेबल, और टेबल का नाम एंड उसको परमिशन दे रहे, दैट इज रीड, ओनली रीड होना चाहिए, तो वो कंटेंट क्या हो जाएंगे? लॉक हो जाएंगे। सो लॉक टेबल स्टूडेंट इन्फो एंड उसको हम लोग रीड की ही परमिशन हम लोग उसको देंगे, दैट इज लॉक। समझा? क्लियर? अब अगर मुझे किसी को परमिशन दे, लॉक मीन्स व्हाट? अगर जैसे नहीं, एक मिनट, यहाँ पे फाइल होनी चाहिए। सेव फाइल नहीं है, एक मिनट। चलो इसको मैं सेव कर लेती हूँ, कंट्रोल एस, डेस्कटॉप पे। अब इसको राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये देखो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स होता है ना, रीड ओनली, इसको हिडन भी कर सकते हैं हम लोग, इसको रीड ओनली मोड में ला सकते हैं, तो इसको खाली कोई देख सकता है, उसमें राइट नहीं कर सकता है। तो वैसे ही हम लोग अगर मुझे चाहिए कि नहीं, मतलब डेटाबेस जो हैंडलर रहता है वो चाहता है कि ये टेबल को कुछ पर्टिकुलर इंसान देखे बट उसमें चेंजेस ना करे, इसको लॉक करके रखे। जैसे कि एडमिन अगर एक बार पासवर्ड यूजर नेम सेट करता है तो उसको फिर से दोबारा मुझे चेंज नहीं करना है, तो उस टेबल को रीड कर सकते हैं बट राइट नहीं कर सकते हैं। सो इन दैट सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे कि लॉक की क्वेरी लगाएंगे। तो लॉक से क्या होगा कि पर्टिकुलर टेबल खाली रीड ओनली मोड पे आएगा। क्लियर मनस्वी? ओके, नेक्स्ट। अब अगर मुझे किसी यूजर्स को परमिशन देनी है पर्टिकुलर टेबल की, सो उसके लिए ग्रांट लगता है। सो ग्रांट क्वेरी, क्रिएट टेबल टू यूजर
सपोज 1, ठीक है। सो इसको मुझे परमिशन देना है, पर्टिकुलर इंसान को, यूजर 1 यूजर 2 बना लिए है, उसको मुझे परमिशन देना है कि ये पर्टिकुलर यूजर इस टेबल को क्रिएट वगैरह कुछ भी कर सकता है। सो उसके लिए क्वेरी है ये, सो दैट इज ग्रांट क्रिएट सपोज स्टूडेंट, एक मिनट है, स्टूडेंट info to user 1। इससे पर्टिकुलर यूजर को ही स्टूडेंट इन्फो की पूरे टेबल की एक्सेस परमिशन मिलेगी। सो दैट इज ग्रांट। क्लियर? ठीक है। और ये जो ग्रांट और रिवोक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। सो जैसे कि अगर मुझे पर्टिकुलर टेबल से पूरी इंफॉर्मेशन और गैदर करनी है, सो आप उसको रिवोक भी करवा सकते हैं। सो रिवोक क्रिएट टेबल फ्रॉम यूजर 1। इससे पर्टिकुलर टेबल से हम लोग उसको इंफॉर्मेशन भी ग्रांटेड करवा सकते हैं। सो यहाँ पे रिवोक क्रिएट टेबल इज स्टूडेंट इन्फो एंड यूजर 1। ये परमिशन हम लोग एक्सेस दे सकते हैं और उससे करवा भी सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे फ्रॉम आएगा। कीबोर्ड की का कुछ प्रॉब्लम है, बराबर प्रेस नहीं हो रही है, ठीक है। बट ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद ही डेटाबेस हैंडलर हो, पूरा प्रोजेक्ट भी आप ही लोग सब कुछ हैंडल कर रहे हो, तो आपको ये परमिशन वगैरह देने की किसी को जरूरत नहीं है। बट हाँ, जो इसमें चाहता है कि नहीं मैं पूरा डेटाबेस ही हैंडल करूं, तो फिर इनको लॉग, ग्रांट, रिवोक, ये सारी कमांड जो है वो पता होनी चाहिए। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जैसे कि अगर मुझे रोल बैक करवाना है, रोल बैक। सो जस्ट आप किसी कंटेंट के बाद, जैसे क्वेरी कुछ एग्जीक्यूट की, ठीक है, इंसर्ट कुछ किया, और उसके बाद आपने लगा दिया खाली रोल बैक, ठीक है, बस इतना। सो रोल बैक से क्या होगा, जो कमिटेड वाला पार्ट है, मतलब जो सेव वाला पार्ट है, वो क्या करेगा, डेटा को फिर से वापस पोजीशन पे लेके आएगा, मतलब उसको रीचेक करवाएगा। दैट इज रोल बैक। जैसे नहीं, हम लोग कुछ देखते हैं देन उसके बाद फिर से उसको फिर से स्टार्टिंग से देखना है, तो हम लोग अपने कंटेंट को फिर से रोल बैक करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना रोल बैक जाओ, या फिर से प्रीवियस में जाओ, तो सेम कंटेंट, बट उस टाइम पे आप डेटा कमिटेड होना चाहिए, मतलब सेव होना चाहिए। सो दैट इज रोल बैक। खाली रोल बैक लगा दो, वो फिर से रिवाइंड समान, वो फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आएगा, मतलब डेटा को करेगा रोल बैक। सो खाली इतना लगाने से आ जाएगा। एंड देन उसके बाद उसी का ही एक पार्ट है, दैट इज कमिट। इधर मैं लिख देती हूँ लगे तो। रोल बैक मीन्स व्हाट, कमिट part that data roll back, ठीक है, कमिटेड पार्ट का डेटा रोल बैक करवाएगा। एंड देन उसके बाद अगर मैंने खाली इतना लगा दिया, कमिट लगा दिया, ठीक है, कुछ डेटा डाला है एंड देन उसको मैंने कमिट किया, सो परमानेंटली वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। डेटा क्या हो जाएगा, सेव द डेटा, ठीक है, ये हो जाएगा उसकी वजह से। और उसी का ही एक पार्ट है, दैट इज सेव पॉइंट। सेव पॉइंट, सेव पॉइंट आप पर्टिकुलर जैसे कि एक आईडी है या कॉलम है, ठीक है, सपोज कोई कॉलम है, नेम है, आईडी है, जो भी है,
उसको आप लोग सेव पॉइंट लगा सकते हो। सो सेव पॉइंट यहाँ पे किसी कॉलम को लग सकता है, ठीक है, किसी कॉलम को आप सेव पॉइंट लगाओगे। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं सेव पॉइंट लगाऊं आईडी के ऊपर, मतलब कि उसका मतलब क्या होगा कि जैसे आपने रोल बैक कर दिया है, उस सेव पॉइंट मतलब उसको सेव कर दिया है, तो आईडी तक डेटा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। सो सेव पॉइंट, कमिट और रोल बैक, ये आपको हमेशा तीनों साथ में दिखेंगे अगर करना है तो। कमिट रोल बैक से क्या होता है, वो जो डेटा है वो एज टाइप, मतलब कैसा कि एक टाइप से वो सेव भी हो जाता है, और रोल बैक मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे आता है। कमिट मतलब अगर एक बार आपने कमिट लगा दिया तो उतना डेटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और सेव पॉइंट मतलब पर्टिकुलर आईडी तक, अगर जैसे 4-5 आईडी है और मैंने बताया कि आईडी 2 तक वो सेव होना चाहिए, तो आईडी 2 तक डेटा क्या करेगा, पर्टिकुलर डेटा को पूरा कमिटेड मतलब सेव करके रखेगा। समझा? क्लियर? यस और नो? सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी क्या थी, क्वेरीज थी। पूरी ये जो मैंने बताई है वो क्वेरी है, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे के भी क्वेरी देखेंगे। जैसे मैं मतलब पीएचपी जब मैं पढ़ाती हूँ, तुम लोगों में से है कुछ लोग ऐसे, तो मैंने तभी बोला था कि जब हम लोग प्रोजेक्ट करते नहीं है तब तक क्वेरी समझ में नहीं आती, कि इतनी क्वेरी है, मैं कितनी भी लिख के दूं तो दिमाग में उतनी सेट नहीं होती है जब तक हम लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो जैसे हम लोग कोई टास्क करेंगे तो उसके अंदर में मैं आपको और क्वेरी बताऊंगी, बट ये बेसिक क्वेरी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? और ये सारी क्वेरी आपको लिख के रखनी है। ओके, देन अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज जेडीबीसी। सो जेडीबीसी का मीनिंग क्या होता है, बताओ, किसी को पता है जेडीबीसी मीन्स व्हाट? बोलो, क्या होता है जेडीबीसी? डेटाबेस कनेक्टिविटी। और मैम वो एग्जीक्यूट करने के लिए एसक्यूएल की क्वेरी वगैरह इसीलिए यूज होता है। हाँ, ठीक है। जेडीबीसी मीन्स क्या होता है कि, एक सेकेंड ना, 1 मिनट। ओके, सो जेडीबीसी मतलब क्या होता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब जब डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात आती है, मतलब कि मायस्क्यूएल, ओरेकल, तो अगर मुझे कोडिंग के साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है तो हम लोगों को लगती है एपीआई। क्या लगती है? एपीआई। ठीक है, एपीआई के थ्रू हम लोग उसकी कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को जेडीबीसी कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब कि डिजाइनिंग है, डेटाबेस है, अब दोनों में कनेक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ क्वेरीज लगेंगी, कुछ कोडिंग लगेंगी, दैट इज जेडीबीसी कनेक्टिविटी। उसमें एपीआई हम लोगों को कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। सो उसका यूज करके हम लोग कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो उसमें अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, जेडीबीसी के कुछ ड्राइवर्स होते हैं कि जेडीबीसी का ड्राइवर है एपीआई के थ्रू उसको कनेक्ट करवाता है, मैनेजर टू ड्राइवर उसको कनेक्ट करवाता है। सो ऐसे एक एक है ड्राइवर्स जिसका यूज करके हम लोग कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? उसके अलग अलग ड्राइवर्स मतलब क्या होता है
कि जैसे अगर मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है, कोई क्लास को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो ड्राइवर मैनेजर होता है, एक ड्राइवर होता है, एक कनेक्शन क्रिएट करना है डेटाबेस के साथ तो उसके लिए कनेक्शन नाम का एक इंटरफेस होता है, एक स्टेटमेंट लिखना है मतलब क्वेरी लिखनी है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट होता है, अगर मुझे उसका आउटपुट देखना है तो एक रिजल्ट सेट होता है, अगर मुझे उसमें कुछ एक्सेप्शन हैंडल करना है सो एसक्यूएल एक्सेप्शन नाम का एक क्लास होता है। सो ऐसे कुछ ड्राइवर्स है जिसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और डेटाबेस की कनेक्टिविटी कोडिंग के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। सो इसीलिए हम लोग जेडीबीसी देखते हैं। क्लियर? यस और नो? ठीक है। अब मैं पहले हम लोग जो मैंने आपको क्वेरीज बताई है उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है। जैसे कि हम लोगों ने नोटपैड, टेक्स्ट पैड, उसके बाद एडिट प्लस, नेट बीन्स, इसका यूज हम लोग कर चुके हैं। ये क्या हो गए, सारे एडिटर्स हो गए जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं। बट अगर मुझे आ, उसके बाद जो रन करना है प्रोग्राम, तो रन करने के लिए प्रोग्राम में मुझे क्या चाहिए कि उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर डालना पड़ा, दैट इज जेडीके एंड जेआरई। ये जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर हम लोग एंटर मतलब अपने लैपटॉप में, अपने मशीन में इंस्टॉल करते हैं, जिससे जो एडिटर में प्रोग्राम लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। अब ये तो हो गया कोडिंग वाला पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद मुझे अभी डेटाबेस की भी जरूरत है, तो डेटाबेस की जरूरत है तो उसके लिए हम लोगों को एक तो ओरेकल, मायस्क्यूएल, मोंगोडीबी है, ये इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि अगर पीएचपी की बात करें तो पीएचपी के लिए हम लोग जैम सर्वर इंस्टॉल करते हैं। जैम में अपाचे और मायस्क्यूएल सब कुछ आ जाता है। बट वही अगर मुझे यहाँ पे जावा के लिए अगर मायस्क्यूएल इंस्टॉल करना है तो मायस्क्यूएल अलग से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज जो आपके पास अगर सपोज जैम सर्वर है उसको भी आप जावा के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो, वो भी मैं आपको करके बताऊंगी, ठीक है। बट यहाँ पे पहले हम लोग कमांड लाइन के थ्रू चलते हैं, बिकॉज पीएचपी में जो जैम सर्वर होता है उसमें ग्राफिकली टेबल क्रिएट होता है, ठीक है, और ऑटोमेशन भी सब कुछ होता है, ऑटोमेटिक होता है सब कुछ। बट यहाँ पे जब हम लोग कमांड लाइन के थ्रू जाते हैं तो हमको कमांड लाइन के थ्रू क्वेरीज डालनी पड़ती है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है। बट यही सारे कंसेप्ट हम लोग माई एसक्यूएल का एक वर्क बेंच होता है उसके थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ला सकते हैं। जैसे कि जैम में दिखता है वैसे ही यहाँ पे वर्क बेंच में दिखेगा। बट पहले हम लोग कमांड लाइन के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग वर्क बेंच इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। बट पहले अभी क्या देखेंगे हम लोग, कमांड लाइन के थ्रू। बट अब ये वाले मशीन में मायस्क्यूएल इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। और एक बात बता दूं कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एट द टाइम एक ही मायस्क्यूएल एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने पहले से कोई मायस्क्यूएल डाला है तो दूसरा मायस्क्यूएल इंस्टॉल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर बात करें जैम, जैम में ऑलरेडी इनबिल्ड मायस्क्यूएल दिया गया है। किसी के लैपटॉप में, मशीन में, ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर जैम इंस्टॉल है तो वो अलग से मायस्क्यूएल इंस्टॉल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जैम जिसके मशीन में है वो अलग से मायस्क्यूएल इंस्टॉल नहीं कर सकता है। बट अगर आपको करना है, एक ही लैपटॉप में दो मायस्क्यूएल करने हैं, तो आपको ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ेंगे। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडोज 10 रखो, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी विंडोज 10 रखो, मतलब डुअल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तब जाके आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे जैम का मायस्क्यूएल रख सकते हो, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो इसका आता है, डायरेक्टली आता है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। बट एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे दो मायस्क्यूएल नहीं चल सकते। आप लोग अगर करना है ट्राई तो कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके कुछ ट्रबल शूट रहेंगे वो आप चेक कर लेना, तो आपको समझ में आएगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे दो मायस्क्यूएल नहीं चल सकते, ठीक है। अब जावा चल सकता है, जावा, पीएचपी सब 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 चल सकता है, बट मैं बात कर रही हूँ
डेटाबेस की। हाँ, डेटाबेस में ओरेकल और मायस्क्यूएल ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है, बट मैं बात कर रही हूँ दो दो मायस्क्यूएल नहीं चल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? यस और नो? ओके, सो अब अगर मुझे MySQL इंस्टॉल करना है, मैंने ऑलरेडी MySQL इंस्टॉल किया है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि MySQL कहाँ से इंस्टॉल करते हैं। सो MySQL डाउनलोड, ठीक है, यहाँ पे जाना, ये MySQL डाउनलोड करना, यहाँ से ऐड ऐड ऐड, थोड़ा इग्नोर करो, ठीक है। अब यहाँ से नीचे जाना और ये कम्युनिटी वाला जो है इसको डायरेक्टली डाउनलोड करना आप लोग, ठीक है। ये वाले MySQL को डायरेक्टली डाउनलोड कर देना, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्जन वाला MySQL आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं ऑलरेडी MySQL डाउनलोड कर चुकी हूँ, तो वहां से ही मैंने किया है लेटेस्ट MySQL डाउनलोड वाले फोल्डर में। ये जो MySQL डाउनलोड मैंने किया है दैट इज 8.0.210, ये लेटेस्ट MySQL है, ठीक है। सो इसको अब हम लोग रन करते हैं। सो डबल क्लिक, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया था। यस, फिर से यस की बटन प्रेस करना, ठीक है। मैसेज आ रहे हैं, मैं फिर से यस की बटन प्रेस कर रही हूँ। यस, ठीक है। ये आने के बाद इसको कस्टम नहीं करते, डेवलपर बाय डिफॉल्ट सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल फुल फीचर्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट, सब कुछ कनेक्ट होगा, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन कनेक्टर सब कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने फुल फीचर्स लिए। एग्जीक्यूट, सब कुछ हो चुका, देन नेक्स्ट, देन एग्जीक्यूट, ठीक है, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। यूजर नेम admin, password is also admin,